Good morning, students. You are most welcome on Surya World School's YouTube channel. Today we are studying about present perfect continuous tense. आज हम निरंतरता बोधक पूर्ण वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले किसी भी टेंस के बारे में जानने के लिए हमें उस टेंस की पहचान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं इत्यादि शब्द आते हैं। और अंग्रेजी वाक्य है वो प्रीपोजिशन सिंस या फॉर से जुड़ा होता है। अब सिंस का प्रयोग कहाँ पर हो और फॉर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। सिंस का प्रयोग समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम से पहले किया जाता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस संडे, सिंस जनवरी, सिंस 2020 और इसी तरह कोई डेट दी हो या जन्म या मृत्यु से पहले, ये जो जिसका समय निर्धारित होता है, निश्चित होता है, उससे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए, समयावधि के लिए फॉर का प्रयोग होता है, जैसे कि फॉर 2 days, 3 days, 5 days, फॉर 2 weeks, फॉर 5 months, फॉर 6 years। तो इस तरह से पीरियड ऑफ टाइम, समयावधि के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आता है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, यानी कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इस टेंस की सहायक क्रिया है हैज बीन और हैव बीन। ही, सी, इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ में हैज बीन का प्रयोग होता है, और आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ में हैव बीन का प्रयोग होता है। उसके बाद में आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता की अंग्रेजी बनाओ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार, अगर कर्ता ही, सी, इट या एक वचन है तो हैज बीन, और आई, वी, यू, दे बहुवचन है तो हैव बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, यानी कि समय के अनुसार, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आएगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, और उसके बाद प्लस अदर्स, वाक्य का शेष भाग। अब फॉर्मूला के बाद में अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ उदाहरण अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के। पहला उदाहरण है, इसमें वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट करता है इसमें दे बहुवचन करता है, इसके साथ में सहायक क्रिया है कि हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लेइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फुटबॉल, और उसके बाद आएगा प्रीपोजिशन सिंस या फॉर। तो इसमें फॉर का प्रयोग हुआ क्योंकि 2 घंटे पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए फॉर 2 hours। तो इसका ट्रांसलेट होगा वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। ओके। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, मैं 2015 से जयपुर में रह रहा हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ में सहायक क्रिया आएगी हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लिविंग जयपुर में, इन जयपुर, और 2015 है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, समय बिंदु है, निश्चित समय है, इससे पहले सिंस का प्रयोग हुआ 2015। मैं 2015 से जयपुर में रह रहा हूं, आई हैव बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2015। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होगा या फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद नोट, नोट के बाद में बीन,
फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर या सिंस प्लस अदर्स। एक बार रुको। तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद नोट, नोट के बाद में बीन, और बीन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, और उसके बाद अदर्स, अन्य शब्द। तो सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण देते हैं। सबसे पहले है हम सुबह से गृह कार्य नहीं कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट है इसमें वी बहुवचन करता है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसके साथ में सहायक क्रिया आएगी हैव, और हैव के बाद में नोट आएगा, नोट के बाद में बीन का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट होमवर्क, और ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा सिंस या फॉर। सुबह से है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए इससे पहले सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग। तो इसका ट्रांसलेट हुआ हम सुबह से गृह कार्य नहीं कर रहे हैं, वी हैव नॉट बीन डूइंग होमवर्क सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राधा 2 घंटे से नहीं नाच रही है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ में सहायक क्रिया आएगी हैज, उसके बाद नोट, और नोट के बाद में बीन, बीन के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद फॉर, और उसके बाद में वाक्य का शेष भाग 2 आवर्स। इसका ट्रांसलेट होगा राधा 2 घंटे से नहीं नाच रही है, राधा हैज नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। थैंक्स।